जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है पर्यटन स्थल। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के पर्यटक स्थल से संबंधित प्रश्न। पर्यटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें जानकारी होनी चाहिए। वैसे भी हमारा राजस्थान पर्यटन के मामले में बहुत अग्रणी देश है। यहाँ बहुत अधिक पर्यटक आते हैं और पर्यटन से ही यहाँ पर राजस्व भी प्राप्त होता है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके प्रश्न देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी एग्ज़ाम दें उसमें जो भी टॉपिक है उसमें से एक दो प्रश्न आते हैं और कुछ टॉपिक तो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि उनमें से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो उन्हीं में से एक है पर्यटन स्थल। राजस्थान के पर्यटन स्थल के बारे में भी हम देखेंगे और कुछ जानकारी हम जो पर्यटन से शुरू हुई उसे भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पर्यटन शब्द कहाँ से आया? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पर्यटन शब्द कहाँ से आया। पर्यटन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टोर्नोस शब्द से हुई है, जहाँ यूनान में, यानी जो ग्रीक भाषी लोग थे यूनान में, उनका अर्थ था इस शब्द का टर्न टू अवे। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व में पर्यटन संगठन की स्थापना हुई 1925 में, और ये समय था प्रथम विश्व युद्ध के बाद का। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में पर्यटन के बारे में एक संगठन की स्थापना हुई और ये हुई राष्ट्र संघ के द्वारा, जो राष्ट्र संघ था उसके द्वारा हुई, लेकिन इसकी स्थापना एक निजी क्षेत्र में हुई थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जाकर इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात की जाए तो यह मनाया जाता है 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? अब बात की जा रही है, जो 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस अलग डेट को मनाया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय की बात की जा रही है। और क्यों 27 दिसंबर को ही मनाया जाता है? तो उसका कारण है 27 सितंबर 1970 में यूएनओ द्वारा विश्व पर्यटन संगठन को, ये जो विश्व पर्यटन संगठन बनाया गया, उसको वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो जिस डेट को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई उसी डेट को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। भारत में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? भारत में पर्यटन विभाग की स्थापना 1966 में हुई थी। वर्तमान में विश्व पर्यटन का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जो वर्तमान में शिखर सम्मेलन हुआ था वो 7वें नंबर का था, और 7वें नंबर का जो पर्यटन शिखर सम्मेलन था वह आयोजित हुआ दक्षिण कोरिया में, और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। यानी दक्षिण कोरिया में हुआ था और वहाँ की राजधानी है सियोल, तो सियोल में हुआ था। 2018 में यह आयोजित हुआ था। तो इन सभी को हमें याद रखना है, कब हुआ, कहाँ हुआ। और यहाँ पर विशेष बात क्या है? तो विशेष बात है, जो पीएम मोदी हैं उनको आर्थिक विकास हेतु सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो यह एक करंट से जोड़कर पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखें। पर्यटन का क्या महत्व, क्या उद्देश्य है? तो पर्यटन का उद्देश्य है विरासत धरोहर को संरक्षण प्रदान करना एवं विदेशी मुद्रा प्राप्त करना, आर्थिक सामाजिक विकास एवं रोजगार का सृजन करना। तो पर्यटन का बहुत महत्वपूर्ण उद्योग, आजकल तो इसको उद्योग के साथ भी जोड़ दिया गया है। तो बहुत ही महत्व है पर्यटन का। राजस्थान की ऐतिहासिक स्थलों का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किस रचना में किया? जो ऐतिहासिक स्थल है उनका उल्लेख किया गया, तो किसने किया और अपनी कौन सी रचना में किया? तो कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों का उल्लेख किया अपनी पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में। इसकी पुस्तक का नाम है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। राजस्थान में पर्यटन निवेश सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो पर्यटन निवेश सम्मेलन यह आयोजित हुआ दिसंबर 1995 में जयपुर में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान में पर्यटन निवेश सम्मेलन, जिसे इन्वेस्टर भी कहा गया, तो इन्वेस्टर का जो सहयोगी देश था वो कौन था? तो वह था सिंगापुर।
राजस्थान में कितने प्रकार का पर्यटन है? राजस्थान में पर्यटन भी अलग अलग प्रकार का है। तो कितने प्रकार का है? ये है 4 प्रकार का। राजस्थान में पर्यटन 4 प्रकार का है। एक तो है ऐतिहासिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन और वन्यजीव पर्यटन। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में पर्यटकों की स्थिति कैसी है? तो कौन कौन से पर्यटक आते हैं राजस्थान में? राजस्थान में विदेशी एवं स्वदेशी दोनों ही प्रकार के पर्यटक बहुत अधिक संख्या में आते हैं। भारत में विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है राजस्थान का? 5वां स्थान। 5वें नंबर पर वह है हमारा राजस्थान, जहां विदेशी पर्यटक आते हैं। जबकि स्वदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का 7वां स्थान है। अगर स्वदेशी देसी पर्यटकों की दृष्टि से देखा जाए तो 7वें नंबर पे है, जबकि विदेशी पर्यटक आते हैं वो 5वें नंबर पर राजस्थान है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक राजस्थान में कहाँ आते हैं? तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं जयपुर एवं उदयपुर में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है कि सर्वाधिक विदेशी पर्यटक राजस्थान में कहाँ आते हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ राजस्थान में स्वदेशी पर्यटक बहुत अधिक संख्या में आते हैं? तो अब यहाँ बात की जा रही है स्वदेशी पर्यटकों की, यहाँ बात की गई थी विदेशी पर्यटकों की। तो जो स्वदेशी पर्यटक है वो सर्वाधिक राजस्थान में पुष्कर अजमेर में आते हैं। सर्वाधिक पर्यटक कौन से माह में आते हैं? वह कौन सा महीना है जब ज़्यादातर पर्यटक घूमने निकलते हैं और ऐतिहासिक स्थलों और जो देखने योग्य जगह है वहाँ पर घूमने जाते हैं? तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक मार्च माह में आते हैं, जबकि सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक सितंबर माह में आते हैं। तो विदेशी तो आते हैं मार्च में और स्वदेशी आते हैं सितंबर में। ये दोनों ही महीने ऐसे हैं जब ना तो ज़्यादा सर्दी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही बारिश का मौसम होता है। कौन से माह में पर्यटकों का आवागमन न्यून होता है? सबसे कम कौन से महीने में पर्यटक आते हैं? तो जून माह है, बहुत गर्मी का महीना है, तो इस माह में देसी और विदेशी दोनों ही प्रकार के पर्यटक बहुत कम आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं? हमने पहले प्रश्न देखा, राजस्थान में वो कौन सा स्थान है जहाँ सर्वाधिक विदेशी या स्वदेशी पर्यटक आते हैं? तो उन दोनों प्रश्नों को जानने के बाद हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं। तो कौन से देश से ज़्यादातर पर्यटक आते हैं? तो सर्वाधिक तो फ्रांस से आते हैं, उसके बाद ब्रिटेन, जर्मनी एवं संयुक्त अमेरिका से पर्यटक आते हैं। राजस्थान में पर्यटकों से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? राजस्थान का वह स्थल जहां पर्यटकों से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो वह है जयपुर में स्थित आमेर, विदेशी पर्यटकों के द्वारा। राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई 1955 में। यह एकीकरण का समय था, जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, उस समय में पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई थी। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो विभाग की स्थापना निदेशालय की स्थापना के बाद हुई 1956 में। पर्यटकों को भोजन एवं आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई? तो 1965 में राजस्थान राज्य होटल विकास निगम की स्थापना की गई और यह की गई जयपुर में। और कब की गई? 1965 में। आरटीडीसी का पूरा नाम क्या है? तो आरटीडीसी का पूरा नाम है राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसकी स्थापना राजस्थान में की गई और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से इस आरटीडीसी विभाग की है। आरटीडीसी ने कार्य प्रारंभ कब किया? तो कब कार्य प्रारंभ किया? आरटीडीसी ने कार्य प्रारंभ किया 1 अप्रैल 1989 को 79 को, जबकि आरटीडीसी की स्थापना 1978 में ही हो चुकी थी। स्थापना तो 1978 में हुई और कार्य आरंभ किया 1 अप्रैल 1979 को। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी द्वारा पर्यटकों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई? तो पर्यटकों के लिए भोजन, आवास एवं यातायात की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास की एक शीर्ष संस्था है। मैंने पहले बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है आरटीडीसी की राजस्थान में। वर्तमान में राजस्थान पर्यटन का लोगो क्या है? तो लोगो होता है, तो
लोगों जैसे जैसे सरकार आती है तो अपने हिसाब से अलग लोगो भी वह रख सकती है, तो लोगो बदलता रहता है। तो वर्तमान में पूछा गया है, तो वर्तमान में जनवरी 1990 में राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत जी की जो सरकार है उनके समय में जो राजस्थान का लोगो है वह पधारो म्हारे देश रखा गया। पधारो म्हारे देश लोगो पहले भी रखा जा चुका है, तो ये सर्वप्रथम रखा गया था 1993 में ललित के पवार द्वारा ये लोगो दिया गया था। जनवरी 2019 से पहले राजस्थान का लोगो क्या था? तो इससे पहले क्या था लोगो? इससे पहले लोगो था जाने क्या दिख जाए। ये 15 जनवरी 2016 को दिया गया था। तो ये थे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसी से संबंधित, पर्यटन से संबंधित और भी प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके अतिरिक्त भूगोल से संबंधित या अन्य विषय से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप अतिशय अकेडमी पर सर्च करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।